नमस्कार। आज हमारे पास ना दो बहुत ही अलग अलग सी दिखने वाली चीजें हैं बात करने के लिए। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो एक नौजवान की कहानी है, अंकित ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग में ऐसा फंसा कि खैर कहानी थोड़ी दिल दहलाने वाली है। और दूसरी तरफ हमारी रोजमर्रा की आदतें छोटी छोटी, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक कर लेना या देर रात तक बस स्क्रॉल करते रहना। हाँ, जो हम सब शायद थोड़ा बहुत करते ही हैं। वही तो सुनने में तो ये लगता है कि अरे कहाँ एक बड़ी लत और कहाँ ये छोटी सी आदतें बिल्कुल अलग लगती हैं। पर आज हम यही देखेंगे कि इनमें कनेक्शन क्या है, कैसे ये दोनों ही हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखते हैं क्या निकलता है। तो अंकित की कहानी से शुरू करते हैं। मामला शुरू हुआ एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप से। अच्छा। छोटी मोटी जीत हुई, 500 रुपए, 1000 रुपए, और बस उसे लगा कि अरे वाह, मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ, पैसा कमाना तो कितना आसान है। और यही वो पहली सीढ़ी होती है नीचे जाने की। छोटी जीत से कॉन्फिडेंस आता है कि अरे कंट्रोल तो मेरे हाथ में है। हाँ बिल्कुल। फिर दोस्तों ने कहा अरे बेटिंग ऐप्स ट्राई कर, इजी पैसा है। इजी पैसा, ये शब्द ही खतरनाक है। बहुत ज्यादा। और ये इजी पैसा इतना महंगा पड़ा उसे। देखते ही देखते 3 लाख रुपए का नुकसान। 3 लाख? हाँ। और सोचिए उसमें क्या क्या था, कॉलेज की फीस, माँ के गहने, यहाँ तक कि पर्सनल लोन भी ले लिया। ओहो, ये तो मतलब पूरा जाल बन गया। बिल्कुल। और सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, उसकी पूरी जिंदगी जैसे पटरी से उतर गई। रातों को जागना, घर वालों से छुप छुप के खेलना। ये लत इंसान को अकेला कर देती है, अंदर से खा जाती है। उसने बताया कि एक दिन उसने अपनी माँ को रोते हुए देख लिया। तब उसे एहसास हुआ कि ये क्या कर दिया मैंने। देर से ही सही, पर एहसास हुआ। हाँ, पर तब तक निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। ये दिखाता है कि कैसे एक जो शौक की तरह शुरू हुआ वो सजा बन गया। पर ये होता क्यों है, कैसे ये एप्स हमें इतना जकड़ लेती हैं? देखिए, समझना ये जरूरी है कि ये जो गेमिंग या बेटिंग एप्स है ना, ये हमारे दिमाग के एक सिस्टम, डोपामीन सिस्टम, उसके साथ खेलती हैं। डोपामीन, वो जो खुशी वाला केमिकल होता है। हाँ, वही रिवॉर्ड वाला केमिकल। जब हम कुछ अच्छा करते हैं या हमें कुछ मिलता है तो डोपामीन रिलीज होता है, हमें खुशी मिलती है। ये एप्स इसी का फायदा उठाती हैं। वो छोटी छोटी जीत, वो पॉइंट्स। अच्छा। और सिर्फ जीत ही नहीं, रिवॉर्ड कब मिलेगा भी या नहीं, ये जो अनिश्चितता है ना, अनसर्टेनिटी, ये डोपामीन को और किक देती है। अरे हाँ, चाहे वो बैटिंग में अगली जीत का इंतजार हो या फोन पर अगले नोटिफिकेशन का, बेसिक मैकेनिज्म वही है। ये सिस्टम को हाईजैक कर लेती हैं। हमें लगता है कि हम गेम खेल रहे हैं, पर असल में गेम हमारे साथ खेला जा रहा है। बिल्कुल सही, ऐप हमें नचा रही होती है। तो फिर अगर कोई इस जाल में फंस गया है तो रास्ता क्या है बाहर निकलने का? अंकित कैसे निकला? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। मानना कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम है। ये मानना ही मुश्किल होता होगा। बहुत, क्योंकि लगता है कि नहीं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं जब चाहूं छोड़ दूंगा। पर ऐसा होता नहीं। तो अंकित ने माना, देर से ही सही। इसके बाद कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे कि क्या करना होता है? सबसे पहले तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना, छुपाना नहीं। परिवार हो, कोई अच्छा दोस्त हो, बात करने से बोझ हल्का होता है और मदद का रास्ता खुलता है। सही बात है, अकेले लड़ना मुश्किल है। बिल्कुल। फिर आता है डिजिटल डिटॉक्स, मतलब वो एप्स हटाना, नोटिफिकेशंस बंद करना, अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को साफ करना। ये भी मुश्किल लगता है पर जरूरी है। हाँ, और कई बार प्रोफेशनल मदद लेनी पड़ती है, काउंसलर, थेरेपिस्ट या कोई हेल्पलाइन। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अपनी दिनचर्या बदलना, रूटीन चेंज करना। खाली दिमाग शैतान का घर। तो व्यायाम, कोई नई हॉबी, ध्यान या लिखना, कुछ भी जो आपको व्यस्त रखे और पॉजिटिव फील कराए। लिखना, आपने लिखने का जिक्र किया। अंकित ने भी तो लिखना शुरू किया था ना अपनी रिकवरी में। हाँ बिल्कुल, उसने लिखना शुरू किया, अपनी फीलिंग्स, जो पछतावा था, जो आभार था। लिखना एक तरीका है अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का, उन्हें समझने का, एक तरह का सेल्फ थेरेपी। ये बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। हाँ, ये रिकवरी में बहुत मदद कर सकता है। चलिए, ये तो हुई गेमिंग की लत जैसी गंभीर समस्या की बात और उससे उभरने के तरीकों की। लेकिन अब इसे दूसरी चीज से जोड़ते हैं, हमारे रोज की छोटी छोटी डिजिटल आदतें। हाँ, जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखना या रात को बिस्तर में घंटों स्क्रॉल करते रहना। क्या यहाँ भी कुछ वैसा ही पैटर्न है? बिल्कुल है।
शायद स्केल अलग है, इंटेंसिटी कम है, लेकिन जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है वो काफी मिलता जुलता है। अच्छा, कैसे? वही डोपामीन का चक्कर, सुबह उठते ही फोन चेक करने की जो तलब होती है, या हर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन देखने की बेचैनी, हाँ हाँ, होती है। वो भी तो एक तरह की मिनी लत ही है। दिमाग को उस छोटे से हिट की आदत पड़ गई है, और ये आदतें हमारे फोकस को तोड़ती हैं। हम किसी काम में ध्यान लगा रहे होते हैं और फोन बजता है, ध्यान भटक जाता है, बिल्कुल। और वो जो देर रात तक स्क्रोलिंग की आदत है, उसका असर तो सीधा नींद पर पड़ता है। नींद पूरी नहीं होती, अगला दिन खराब जाता है। ये छोटी लगती हैं, पर रोज हों तो जिंदगी की क्वालिटी पर बड़ा असर डालती हैं। सही कहा, मतलब ये धीरे धीरे असर करती है, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अच्छी आदतें भी हैं जिनका पॉजिटिव असर होता है, जैसे नियमित रूप से जर्नलिंग करना, जैसा अंकित ने किया, या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ कर करना, टाइम लिमिट सेट करना। ये छोटी चीजें मानसिक शांति, मेंटल क्लैरिटी ला सकती हैं। तो बात वही है, आदतें चाहे अच्छी हों या बुरी, छोटी हों या बड़ी, वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को शेप देती हैं। तो मतलब चाहे वो अंकित की कहानी हो, गेमिंग की लत वाली, या हमारी अपनी रोज की फोन चेक करने वाली आदतें, सबक एक ही है। हाँ, सबक क्या है? यही कि जो छोटे छोटे काम हम लगातार करते हैं, जो चुनाव हम रोज करते हैं, उनका नतीजा बड़ा होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो जरूरी है कि हम थोड़ा जागरूक रहें। बिल्कुल, जागरूक रहें कि हम अपना समय, अपना ध्यान, अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। डिजिटल दुनिया के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, इसे समझना और सोच समझकर चुनाव करना, यही कुंजी है। सही कहा। तो आज की इस बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। आपकी ऐसी कौन सी अनदेखी आदत या निर्भरता हो सकती है, छोटी या बड़ी, जो चुपचाप आपकी जिंदगी को चला रही है, जिस पर आपने शायद कभी गौर ही नहीं किया? इस पर सोचेगा जरूर।